हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर अपने पेज पे लाइव आई हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताती चलूँ। मेरा नाम सना अशरफ है। मेरा ताल्लुक ओहायो यूएसए से है। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रही हूँ। ओरिजिनली मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ, पर एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है जियो फिज़िक्स में, और अपने बच्चों के साथ रहते हुए इस बिज़नेस को अब रन कर रही हूँ। तो आज जो मेरी गेस्ट हैं, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आई मैंने उनको देखा कि वो एक पर्दे में रहते हुए इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर रही हैं। तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिली कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उनको थैंक यू सो मच ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, कि आप टाइम वालेकुम सलाम निकालें जी। मेरे पेज पे आने के लिए। नहीं कैसी हैं नहीं, आप? इट्स ऑल माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पेज सना, बहुत शुक्रिया आपका। तो ज़हरा, थोड़ा-सा अपने बारे में बताती चलें मेरी ऑडियंस को, कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और कितना अरसा हो गया आपको इस बिज़नेस में? ओके, जैसे सना ने कहा कि मेरा नाम ज़हरा फ़ज़ल है और मैं ओंटारियो कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। ओरिजिनली मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अकाउंटेंसी में है और मुझे इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं। मैंने स्टार्ट किया था मार्च 2021 में। हुँ, हुँ। तो उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिज़नेस रन कर रही हूँ वेरी सक्सेसफुली फ्रॉम माय ओन कंफर्ट ज़ोन, घर से अपने स्केड्यूल के हिसाब से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ज़हरा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा सबसे पहला यही कंसर्न होता है किसी भी चीज़ को लेते हुए, जब हम शुरू करने लगते हैं, कि आइदर इट इज़ हलाल और नॉट। सो आप थोड़ा-सा बताना चाहेंगे इस बिज़नेस के बारे में, जिन लोगों का ये कंसर्न है कि ये हलाल है कि नहीं है? ज़रूर, सना, सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपने कहा कि बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे सबसे पहले कंसर्न होना चाहिए कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले। उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना, और यही मैं कहती हूँ इस बिज़नेस की ब्यूटी है कि हमें पूरा-पूरा मौका मिलता है, इनफ टाइम मिलता है टू एक्सप्लोर दिस बिज़नेस, टू इन्वेस्टिगेट दिस बिज़नेस हर तरह से, और बेहद सपोर्ट है इस बिज़नेस में, पर्सनल सपोर्ट है कि हम इसको अच्छी तरीके से इसको जाँचें और फिर हम शुरू करें। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ये हलाल है या नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ लेजिटिमेट हलाल बिज़नेस रजिस्टर्ड इन मोर देन 23 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। और देखिए, हलाल जो चीज़ें नहीं होती हैं उनके क्या रीज़न्स होते हैं कि ईदर वो इंटरेस्ट में डील करते हैं, या फिर वो बगैर कुछ मेहनत किए हुए सिर्फ वो बैठ के अर्न कर रहे हैं, तो वो कमाई भी हलाल नहीं होती है। जिसमें हम अपने एफर्ट्स ना डालें और हम दूसरों के एफर्ट से अर्न करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमएलएम एमएलएम स्कीम वो होती है जिसमें जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है वो खुद अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा होता है, वो एक टीम बिल्ड कर लेता है और फिर टीम के एफर्ट से वो अर्न करता है उनसे भी ज़्यादा, हुँ, 3 हुँ। से भी ज़्यादा वो अर्न कर रहा होता है। हमारा ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है, हम लोग एमएलएम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एमएलएम्स आर नॉट अलाउड, हुँ, दे हुँ। आर इल्लीगल। तो क्योंकि ये हमारा बिज़नेस रजिस्टर्ड है, तो ये एमएलएम तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे एफर्ट्स ये हैं, जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि ओ आप इसमें क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या करें, क्योंकि एक फिजिकल स्टोर और फिजिकल रेस्टोरेंट या फिर फिजिकल चीज़ों का, गैस स्टेशन वगैरह का, तो आपको एफर्ट्स नज़र आते हैं सबको कि ये इन्होंने खोला है तो ये जा रहे हैं 24/7 उसमें हैं, और एम्प्लॉयज़ भी हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में भी एफर्ट्स मैटर करते हैं। जो जितना एफर्ट्स डालेगा उतना उसको रिजल्ट मिलेगा, जिस तरह से हर बिजनेस का उसूल है ये। तो हमारे बिजनेस का भी यही है। हमारे एफर्ट्स कहाँ पे आ जाते हैं? मार्केटिंग सेक्शन में, क्योंकि हमें 90% चीज़ें हमारी बन के मिलती हैं अपने सिस्टम से। वेबसाइट बन के मिलती है, ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, पर्सनल मेंटोर कोच मिलता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें अपने एफर्ट्स पूरे-पूरे डालने होते हैं और हमें एंड तक मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते हैं कि ओके अब मेरी टीम बिल्ट अप हो गई है, अब मैं बस सुकून से मैं बैठ रही हूँ और अब मैं उनके उनके सक्सेस से मुझे फ़ायदा होगा और मैं अर्न करूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने एफर्ट्स मुसलसल डालने होते हैं, हमें न्यू-न्यू स्ट्रैटेजीज़ और ट्रेनिंग को अच्छी तरह से लर्न करके अपने आप समझ लीजिए कि यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को लाना होता है, जो कि हम खुद जैसा हमें बेहतर समझते हैं, हम वैसा करते हैं। तो हमारे जो पूरे एफर्ट्स हैं, वो मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ओह! मार्केटिंग का मतलब उनके ज़हन में वही होता है जो कि बाइंग एंड सेलिंग चीज़ों क्या होता हुँ, है।
कि क्या हम कोई बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कोई चीज़। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बिज़नेस में कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। हम किसी भी किस्म की कोई किसी को कॉल्स करना या उनके पीछे भागना जैसे मार्केटिंग के लोगों का होता है और सब उनसे दूर भाग रहे होते हैं। तो हमारा बिज़नेस टोटली डिफरेंट है, टोटली। तो आपकी तरफ क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% हलाल है। इसमें हम वही अर्न करते हैं जो हम एफर्ट्स डालते हैं। हुँ, हुँ। तो ये है। सही और ये भी है ना ऑनलाइन है तो हर चीज़ें चेंज होती रहती हैं वक़्त के साथ-साथ। तो इसी तरह हमारी ट्रेनिंग भी है वो अपडेट होती रहती है तो इट्स लाइक अ कंटीन्यूअस लर्निंग आप जो है वो लर्न करते रहते हो। जी, लर्न करते रहते हैं और फिर वो हम अप्लाई भी करते हैं। अप्लाई करते और हैं। उसके अलावा ये है कि हम ज़ाहिर है जिस तरह से अब किसी ने अपना स्टोर खोला है, तो वो हर तरह से कोशिश करेगा कि उसका स्टोर बहुत अच्छे से अच्छा होता चला जाए। हुँ, हुँ। इसी तरह से हम लोग ये ऑनलाइन बिज़नेस जो करते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि हमारा बिज़नेस और फ्लरिश करे। तो इस वजह से हम इसमें न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नीक्स लेकर आते हैं, जो कि जिस तरह से कोई भी अपना बिज़नेस ओनर अपने बिज़नेस के लिए करता है। हुँ, तो हुँ। हम उसमें उतने ही एफर्ट्स डालते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई फ़िज़िकल बिज़नेस की तरह हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, हम 24/7 अपने बिल्कुल टोज़ पे हैं, हम इतनी मेहनत डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे स्केड्यूल के हिसाब से होता है। हम जब चाहें, जिस वक़्त चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ एफर्ट्स ना डालें और हमें सब कुछ बना-बनाया मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सो मच ज़ारा बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी स्टे एट होम मॉम्स हैं, मदर्स हैं जो ऑब्वियसली बच्चों के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बाहर नहीं जा पा रही होती और उनको ये कंसर्न होता है कि ये तो बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऑब्वियसली जॉब और बिज़नेस में डिफरेंस होता है, जैसे कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस हो जाए तो हम अपनी फुल एफर्ट और फुल टाइम ही ऑब्वियसली दे रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या ये है कि वो ये कर सकती हैं अगर उनके पास कोई कंप्यूटर स्किल्स नहीं है, किसी किस्म का बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, तो वो ये जो स्टे एट होम मदर्स हैं, वो ये कर सकती हैं आसानी से? डेफ़िनेटली कर सकती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल सिंपल सी सना मैं आपको दूँगी अपनी। मैं जब इस बिज़नेस में एंटर हुई थी, तो मेरा फ़ेसबुक अकाउंट भी नहीं था। हुँ, हुँ, ऑलराइट। मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप से फ़ैमिलियर थी। हुँ, फ़ेसबुक अकाउंट कैसे बनता है, कैसे रन होता है, इंस्टाग्राम क्या है, मुझे अभी भी नहीं पता। हुँ, और मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। लिटरली मैं सिर्फ़ मुझे क्योंकि अकाउंटिंग से मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे लैपटॉप ऑपरेट करना आता था आई वुड से, लेकिन सोशल मीडिया वाज़ टोटली आई वाज़ अनअवेयर विद दैट। हुँ, हुँ, तो इस बिज़नेस में आने से ये हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि इतना मैं ग्रूम हुई कि अब मैं अपनी टीम को खुद मैनेज करती हूँ, बिज़नेस रन कर रही हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना बिज़नेस का, ना सोशल मीडिया का। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसमें ऐसा बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो इसकी ट्रेनिंग है, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप है कि वो आपको पूरा बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच सिखाती है। तो अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत प्रो भी है आईटी में आप समझ लें या फिर सोशल मीडिया में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है वो उसको एडिशनल थोड़ी-सी मदद कर दे, उसको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ, लेकिन उसको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा जहाँ से एक बिल्कुल लेमैन शुरू करता है। हुँ, हुँ, जिसको सही। कुछ नहीं पता, जहाँ से वो शुरू करेगा, वहीं से दूसरा बंदा भी शुरू करेगा जिसको बहुत कुछ आता है। तो ये ट्रेनिंग के को जो है, वो ट्रेनिंग को सबको करना पड़ता है, नो मैटर व्हाट। हुँ, और हुँ, यही ट्रेनिंग हमको सब सिखाती है। हुँ, हुँ, तो इस बिज़नेस के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड हो बिज़नेस का या आप टेक सेवी हों या आप कंप्यूटर लिटरेट हों, नथिंग हुँ, कुछ हुँ। भी। हाँ जी और इस ट्रेनिंग के साथ-साथ आपको मेंटर भी मिलता है जो आपको हेल्प आउट करता है थ्रू आउट योर बिज़नेस जर्नी। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। हुँ, बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है पर्सनल मेंटर का होना इस बिज़नेस में। आप खुद सोचिए कि आपका कितना कम्फर्ट लेवल होता है जब आप किसी लाइव पर्सन से पूछ रहे होते हैं अपने कंसर्न्स। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हमारे बिज़नेस के अलावा मुझे कोई ऐसा बिज़नेस नहीं पता, जहाँ पे आपको इतनी सपोर्ट मिलती हो कि आपके पास पर्सनल मेंटर, कोच, कम्युनिटी की सपोर्ट हो। हुँ, बाकी हुँ, बिज़नेस में क्या होता है कि अगर कोई ये क्लेम भी करे कि वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो जस्ट आपको रिकॉर्डेड सेशंस दे देते हैं, दैट्स इट। हुँ, आप हुँ, आप वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं होता, रियल पर्सन नहीं होता जिससे आप कॉन्टैक्ट करें, जिससे आप अपने कंसर्न्स पूछें। हुँ, हुँ, तो सही। हमारा बिज़नेस इतना मैं कहूँगी कि इतना ज़बरदस्त है कि इसमें सारी की सारी सपोर्ट मौजूद है, जो लिटरली आपको स्क्रैच से लेके चलती है। जी, जी। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग हैं जो हमें जैसे लीड्स आती हैं और
उनको ये कंसर्न होता है कि आप तो लाइव जा रहे हैं, आप वीडियोज़ बना रहे हैं। ये एक चीज़ है जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अगर मुझे ये बिज़नेस करना है तो ये क्या मैंडेटरी है, लाइव आना और वीडियोज़ बनाना? देखिए, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, हुँ, हुँ। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही फिर एग्ज़ाम्पल दूँगी, आपने एक स्टोर खोला, अब ये आपकी मर्ज़ी है ना आप उसको कैसे रन करें। हुँ, हुँ। आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता बिकॉज़ यू आर द ओनर। हुँ, तो हुँ। आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, आपको कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता। इसी हुँ, तरह से हमारा बिज़नेस है कि हम लोग अपने बिज़नेसेस के इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं। हमारी मर्ज़ी है, हम लाइव आएँ, हम नहीं आएँ, हम सिर्फ़ टेक्स्ट मैसेजेस से अपना बिज़नेस रन करें, हम वीडियो से करें, किसी भी तरह ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। हुँ, हुँ। हमारी कम्युनिटी में ऐसे कई लोग हैं, जो लाइव नहीं आते हैं, लेकिन माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडर्स। तो ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखिए, हम जब कोई काम शुरू करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को उसके मुताबिक एडैप्ट भी करें। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेती हैं, तो अब आप ये कहें कि नहीं मैं मेडिकल स्कूल तो जाऊँगी, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाऊँगी, हुँ, बिकॉज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। मैं मेडिकल स्कूल तो जाऊँगी, लेकिन मैं जो है वो नाइट शिफ्ट्स नहीं करूँगी या मैं मतलब इस तरह से चेकअप्स वगैरह नहीं करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल्स हुँ, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो इट डज़न्ट मेक सेंस, हुँ, राइट? हुँ। तो हम अगर कुछ शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके मुताबिक अपने आप को चेंज भी करना है और दिस इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग। हुँ, यही हुँ, ग्रूमिंग होती है, वरना मैं क्या लर्न करूँगी? अगर मैंने ये बिज़नेस शुरू कर दिया और मैं बिल्कुल अपने हिसाब से इसको चला रही हूँ, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन मैं चेंज होने के लिए तैयार नहीं हूँ। हुँ, हुँ, मैं चीज़ें एक्वायर करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ। हुँ, हुँ। तो फिर ये बिज़नेस मुझे इतना हेल्प आउट तो नहीं करेगा ना। देखिए, सही। हम जब कोई डिग्री लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं हुए हुए हैं, हमारा जो स्कोप है वो ब्रॉड हो गया है। अब हम हुँ, कहीं पे भी जाएँ, हमें वो डिग्री काम आएगी। इसी हुँ, तरह से हमारे बिज़नेस की जो ट्रेनिंग है सोशल मीडिया की, इट्स लाइक अ डिग्री ऑफ अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन मोर देन दैट। हुँ, क्योंकि इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है और अब वो हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है अगर हम उसको लेते हैं और उसमें हमें न्यू टेक्निक्स बताई जाती हैं, आइडियाज़ दिए जाते हैं, सैंपल एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं। तो अगर हम उन सब चीज़ों में अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे और हम सीखेंगे नहीं और हम चेंजेस नहीं लाएँगे अपने अंदर, तो ये फिर हमें पर्सनली इतना हमें हेल्प आउट नहीं करेगा। सही, सही। लेकिन ये ज़रूरी है, ये ज़रूर है कि इस बिज़नेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ये, कि हुँ, आपको आना ही है और आपको सोशल मीडिया पे लाइव्स करने ही हैं, नो। सही, सही। ज़ाहिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसे आपने ये बिज़नेस जॉइन किया था, तो आपने बिज़नेस जॉइन करते सार ही मतलब लाइव करने शुरू कर दिए थे या फिर आपको टाइम लगा लाइव सेशंस करने में? सना मेरा कुछ सिनेरियो डिफरेंट था क्योंकि हुँ, मैंने ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लगाया, तकरीबन मुझे 3 महीने लगे थे, 3 साढ़े 3 महीने अच्छा, ट्रेनिंग सही। में क्योंकि बीच में रमज़ान आ गया था, मैं रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा और एक्टिविटीज़ नहीं रखती हूँ। हुँ, हुँ, तो उसके बाद फिर जब मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की और ये सबके लिए है, मेरे लिए सिर्फ़ नहीं है। हमें पहले ट्रेनिंग टू सर्टेन एक्सटेंट हमें टू सर्टेन पॉइंट्स हमें ट्रेनिंग करनी होती है और फिर हम अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा टाइम लगा था। हुँ, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी मेंटर से एग्ज़ैक्टली यही कहा था कि मैं लाइव नहीं आऊँगी और मैं आई मीन वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, मैं मतलब बहरहाल मैं सोशल मीडिया पे मैं नहीं आऊँगी, ये मैंने कहा था। सही। उसके हुँ, बाद फिर अल्लाह ने दिल में डाला कि देखिए बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह बहुत हाइली क्वालिफ़ाइड हैं सही। और वो किसी भी वजह से घर से बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती हैं। हुँ, तो उनकी वजह से अगर किसी को ये फ़ायदा हो रहा है कि जब मैं कर रही हूँ ये, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यही सोच के मेरी मैं इसी नियत से मैं आई थी कि हो सकता है कि किसी को फ़ायदा हो जाए इस तरह से। हुँ, हुँ, तो हुँ। दैट वाज़ द ओनली रीज़न। बिल्कुल। जैसे आप अगर कुछ करते हो तो आप एक एग्ज़ाम्पल सेट होते हो दूसरों के लिए। जैसे आप मेरे लिए एग्ज़ाम्पल सेट हुई कि हाँ, ये कर रही हैं मतलब एक सही तरीके से पर्दे में रहते हुए और ये सक्सेसफुली रन कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर इस तरह मेरे से और भी लोग इसमें जो है घर बैठे हुए आसानी से अपने बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए वो इस बिज़नेस में ईज़िली रन कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। तो
थैंक यू सो मच ज़हरा, आपने इतना टाइम दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। आई होप जितने भी लोग ये देख रहे होंगे उनकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। बस इंशाल्लाह। एंड में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ी 149 जो ट्रायल पीरियड है उसकी सिग्निफिकेंस आप बता दें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों 149 जो है वो पे करें। हमें आप इसी तरह बता दें, लाइक मुझे ये भी आया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जाओ तो रजिस्ट्रेशन फी ऐसे नहीं देते, वो हमें बताते हैं फिर हम देते हैं। इस तरह के भी मुझे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह एंड करेंगे इसका सेशन का। ज़रूर। देखिए, आप पहले तो ये पूछिए जिनसे आपने ये कहा, जिन्होंने आपसे ये कहा कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम्म तो हम ऐसे ही नहीं दे देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उनसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस देती हैं, वो आपको रिफंड तो नहीं करते हैं? दैट इज़ बिल्कुल। नॉट रिफंडेबल एट ऑल। हम्म आप कहीं पे भी चले जाएँ, हम्म आप कहीं पे भी चले जाएँ, आप शॉपिफ़ाई में चले जाएँ, आप अमेज़न में चले जाएँ, ईबे कर लें, आपसे जो रजिस्ट्रेशन फीस वो लेते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होती है। आप हम्म चाहे करें या ना करें, आपके वो पैसे, वो जितने भी हैं, वो आपके पैसे गए। हम्म देखिए, हमारे 149 की बहुत सिग्निफिकेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 149 पे करना, सबसे पहले तो ये बात सबको ज़हन में होनी चाहिए कि 149 जो है वो रिफंडेबल है विद इन 1 मंथ। ये एक 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है, जिसमें कि हम आपको बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली 3 घंटे की वीडियोज़ होती हैं। उसमें बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती है कि बिज़नेस है क्या, किस तरह से रन होता है। उसमें पर्सनल मेंटोर होता है, कोच होता है और आपको हमारे बिज़नेस जो ग्रुप का वर्ल्ड वाइड है, फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप, उसमें ऐड किया जाता है ताकि आप खुद देखें कि लोग कैसे अर्न कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी ना दें, राइट, 149 पे ना करें आप, और आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन वैसे स्टेप बाय स्टेप ना हो जैसे कि आजकल है, जैसे कि हम प्रोवाइड करें आफ्टर 149 पेइंग, और मैं आपको दे दूं इंफॉर्मेशन, हम्म तो आप मुझे बताएं कि क्या ज्यादा बेहतर है, मेरा वर्बली बताना या फिर एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग या स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को फॉलो करके पूरी चीज खुद देखना, खुद जानना, खुद एक्सप्लोर करना, लोगों से पूछना, मेंटोर से पूछना, और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको बताने में कई चीजें मैं मिस कर दूं, क्योंकि मैं हम्म इंसान हूं ना, ह्यूमन माइंड है। हम्म मैं कई चीजें मिस कर दूं और आपको वो पता ही नहीं चले, या फिर मैं आपको कुछ इस तरह से उसको पोर्ट्रे करूं कि आपको लगे ओ ये तो बहुत ही कोई जबरदस्त चीज है, ये तो ओवरनाइट गेट रिच स्कीम है, और हम्म मैं इसको फौरन कर लेती हूँ और बाद में आपको चले कि कुछ नहीं है। तो देखिए, हर बात की कोई हिकमत, कोई मसलहत होती है, राइट? तो ये बिजनेस एक एक दिस इज द ओनली वन बिजनेस आई नो सो फार कि जिसमें आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 149 पे करें। इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट, आप किसी डिनर हम्म पे चले जाएं, उससे हम्म, ज्यादा आपका बिल आ जाता है। बिल्कुल सही। 149 इज नथिंग ऑनेस्टली। लेकिन एक बात याद रखें कि ये 149 साइन अप फी है, ये आपको पूरा बिजनेस मॉडल बताती है। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आपको ये लगे कि दिस इज नॉट वर्केबल फॉर मी, मैं नहीं कर सकती, आप आराम से अपने 100% 149 रिफंड करा लें एंड दैट्स इट। हम किसी को फोन नहीं करते हैं, हम पीछे नहीं भागते हैं कि ओ हम्म आपने क्यों वापस ले दी, आप ज्वाइन कर लें, ये कर हम्म लें। हम्म, नेवर, नेवर, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से हम जो ये कहते हैं ना कि आप खुद स्टेप लें, आप खुद आगे बढ़ें, खुद एक्सप्लोर करें, वो इसी वजह से है कि हम आपको, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग बट द डिसीजन विल बी योर्स। योर्स, या तो इसीलिए 149 पे करना बहुत हम्म, जरूरी है। सही 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 है। इंशाल्लाह अब इस लाइव सेशन को एंड करते हैं, और हमें खतीजा, एरिका, सिद्रा एंड निम्रा, दे आर वाचिंग अस लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे with another business partner. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much. अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।